राधे राधे, सभी को राधे राधे। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा पल है। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ मैं तब गई थी जब मेरा विवाह हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी। ये मेरी बुआ सास जी का घर है, छोटी वाली। बड़ी बुआ तो स्वर्गवासी हो चुकी हैं। तो अचानक से प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मन में ये विचार आया मेरे देवर देवरानी के कि भाभी चलते हैं। तो हम उनके घर आए, आगमन हुआ 15 सालों बाद, मतलब 14 साल मेरी शादी को लग चुका है। और मैंने दूर से गाड़ी में से उतर के बुआ जी को बोला, बुआ जी राधे राधे। तो बुआ जी ने बोला मेरी बहू आ गई, मेरा बेटा आ गया। ये मतलब मेरे हस्बैंड के बेटे को उन्होंने बोला मेरा छोटा बच्चा आ गया। फिर मैंने उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। बहुत ही प्यारा सुखद एक अनुभव था। और मतलब उनका घर ना बिल्कुल कहते ना कि मिट्टी की खुशबू, पूरा प्रॉपर घर ना वैसा ही था। उन्होंने बोला बेटा हमने, उनका बेटा था जवान जब मैं उनकी शादी में आई थी जसोटर में, तब उन्होंने पेंट कराया था। मतलब 14 सालों से उन्होंने अपने घर का पेंट भी नहीं करवाया है। मतलब इतना तरीके से उन्होंने इस घर को संभाल के रखा, ऐसे साफ सुथरा। मेरे बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लग रहा। दोनों भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं ही इतनी खुश थी इतने सालों बाद अपनी बुआ सास जी। ये मेरा देवर है, बड़े देवर हैं, छोटा देवर घर पे ही था। ये वो कमरा है जहाँ जब मैं पहली बार आई थी तो इसी कमरे में बेडरूम था। मेरी ननद, मैं, हम सब इसी कमरे में बैठे थे। और 15 साल, 14वां साल, मतलब कंप्लीट 13 ईयर पर भी ये कमरा वैसा का वैसा ही है। कुछ नहीं बदला। वो दर, वो दीवारें, वो खिड़कियाँ, वो दरवाजे। कहने को ये मेरी बुआ सास जी का घर था, लेकिन इतना प्यार मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतनी खुश थी क्योंकि मैं खुद उनसे 13-14 साल बाद उनके घर जाकर मिली थी। फिर मैंने उनके पूरे घर को वीडियो बनाई कि यादों में ये चीज़ें रहें। वही दीवारें, छोटे छोटे झरोके, महसूस करा रहा था कि हाँ ये होता है गाँव, ये होती है गाँव की खुशबू। ये पटौदी में पड़ता है, गुड़गांव की साइड इनका घर। मैं अपनी खुशी का आपको अंदाज़ा नहीं बता सकती। मतलब मैं, मेरे बच्चे, मेरी देवरानी का बेटा, हम सब ना अंदर से इतने खुश थे कि ऐसा लग रहा था हम अपने नाना नानी के घर आए हों। मेरा बेटा यहाँ से जाने का नाम ही ले रहा था, नहीं मम्मी नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। और ये ना मतलब जहाँ से हम घुसे थे गार्डन से वहाँ तक के पीछे तक का घर है। और ये 2 साइड मकान है बुआ जी का। और ये उन्होंने, उनकी बेटी ने, उनकी बेटी है लक्ष्मी, उन्होंने अपनी शादी से पहले श्याम बाबा की फ़ोटो बनाई थी। ये देखिए कितने सुंदर दृश्य, जय श्री श्याम। तो फ्रिज है, छोटा सा घर है। और ये पीछे वाला दरवाज़ा हमने खोल के देखा, मतलब पीछे भी इतना बड़ा कमरा है। कहने को वो दोनों बुजुर्ग रहते हैं, दंपति, मेरे बुआ सास जी और मेरे बुआ फूफा ससुर जी। ये पीछे का दरवाज़ा है जहाँ से हम एक रिश्तेदार के घर गए थे, लेकिन वो बाद में गए थे, तब नहीं गए। ये खाली हम देखने के लिए आए थे कि वही चीज़ें हैं, सब यादें, सब चीज़ें, वो खुशबू जो अपने घर, अपने गाँव का संदेशा लाती हैं। एक प्यारा सा अनुभव, एक प्यारी सी खुशबू। और उनके दरवाजे पे ना ये माँ छोटी सी तुलसी मैया थी, नमो नमो माँ तुलसा महारानी जी। और ये 2 साइड मकान, इतना बड़ा घर। और उनके बेटे की डेथ हो चुकी है, अभी 3-4 साल हुए हैं। बहुत ही दुखद पल था वो जब ऐसा हुआ। पर जब हम उनके घर आए, वो हमें देखकर इतनी खुश थी कि मैं शब्दों में नहीं कह सकती। कहते हैं ना कि प्रेम जो अनुभव करने की चीज़ है वो कहने की चीज़ नहीं है। फिर जब मैं अंदर आई ना तो बुआ जी नाश्ता लेकर आ रही थी कि मैं चलो तुम्हें चाय नाश्ता खिलाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड की छोटी बुआ जी हैं। इनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा था जो स्वर्गवासी हो गया। पता है छत भी वही टियालिन वाली और लकड़ी के बैम्बू लगे हुए थे। ये देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और उसमें भी दीवारों पे बुआ जी ने ना कलाकारी की हुई थी, फूल पत्तियां वगैरह। फिर जैसे हम बाहर आए तो बुआ जी ने बोला बैठो। ये मेरे बुआ फूफा ससुर जी हैं, बड़े परेशान थे बेटे के स्वर्गवास के बाद। मतलब वो बार बार यही कह रहे थे आज अगर वो जिंदा होता तो हमारा भी परिवार होता, क्योंकि क्या कर सकते हैं। अभी उनकी किचन है छोटी सी, अब बुआ जी के घुटनों में दिक्कत रहने लगी ना, वो अकेले रहती। ये देखो वही कॉली कॉली दीवारें, मतलब कुछ भी था पर बहुत प्यारा। मेरी देवरानी चाय की तैयारी कर रही थी कि वही चलो मैं करती हूँ, तो मैंने बोला मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मेरी बुआ सास इतनी खुश थी, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर मेरे देवर ने क्या करा, मेरी बुआ सास की ना छोटी बेटी है लक्ष्मी, वो स्कूल में टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया कि चलो मैं तेरी मम्मी से तेरी बात कराता हूँ। फ़ोन मिलाया तो उसने देखा अरे मम्मी, क्योंकि वीडियो कॉल पे कहाँ बात होती है, बुआ जी के पास तो वही टैपिंग वाला फ़ोन है। फिर पारुल चाय बनाने लगी, चाय बन भी गई थी उसकी। तो उसने बोला लो ये लक्ष्मी दीदी हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। इन्होंने बोला राधे राधे मम्मी। फिर मैंने भी राधे राधे बोला। मैंने बोला कैसे हो। तो दोनों से बड़ा अच्छा लगा कि भाभी मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आप सब आया कीजिए। फिर उन्होंने बोला चलो मैं आपको ना अपना स्कूल दिखाती हूँ। तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग में ही ना अपना स्कूल दिखाया। मेरी बुआ सास इतनी खुश हुई वो स्कूल देखकर, ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे कि मैं वहीं सामने खड़ी हूँ। अरे ले, मैंने तो अपनी लड़की देख ली, क्योंकि उनके लिए कहाँ था ये चीज़ें कि वो इन चीज़ों का अनुभव कर पाती। फिर हमने बुआ जी को बोला कि बुआ जी आप एक ऐसा वाला फ़ोन ले लीजिए जिससे कि आप जब मन चाहा जिससे वीडियो कॉल बात कर सकें। बुआ जी इतनी खुश, कहती हैं
मुझे बहुत अच्छा लगा, काऊ को तो पता ना है। तो हमारी भी खुशी अलग थी। फिर हम उनके कमरे, देखो पीछे वाला था, ये बुआ जी के घर बीच में बना हुआ है। मेरा माधव कहता है आप मुझे गले नहीं लगा रहे हो, यहाँ के ना बस वीडियो कॉलिंग में लगे पड़े हो। फिर मैंने उसे गले लगाया तो उसने बोला मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, आप पूरा घर देखो। एक्चुअली ना बुआ जी का घर ना बहुत बड़ा है, तो बराबर में यहाँ उन्होंने मोर पाले हुए 4-5। वो मोर ना हमें देखते ही अंदर चले गए थे। फिर यहाँ पर उन्होंने पालक, सरसों, मेथी ऐसे बो रखा है। फिर सामने मैंने देखा हुक्का, कितने साल बाद। मैंने बोला बाबू पीकर देखे हुक्का, तो मैंने ना उसे पिया नहीं, बस खाली होठों पे लगा के देखा, तो उसमें ना पानी की स्मेल थी, मतलब किसी ने ताज़ा ताज़ा तभी पिया होगा। तो मेरा माधव कहता है मैं भी पीऊँ मम्मी। मैंने बोला नहीं, मारूंगी अगर तूने ऐसे बोला था। फिर कहता है पापा को बताऊंगा। जैसे उसने पापा का नाम लिया, मैंने वहाँ से अपना हट गई फटाफट से। मैंने कहा डांट पड़े उससे पहले पहले हट जाओ। फिर हमने पूरे घर की वीडियो बनाई। अब देखो ये जो एंट्रेंस है ना, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी जब हम अंदर आए थे। प्रभु की ऐसी लीला, मैं कहती हूँ ये लाला ही कर सकता है, ये गोविंद ही कर सकता है, मेरा कन्हैया ही कर सकता है। यहाँ से इनकी एंट्रेंस है देखो, मतलब एंट्रेंस तो बाहर गांव से है बिल्कुल। ये सारी ज़मीन इन्हीं की है, मतलब यहाँ पे इन्होंने झूला डाला हुआ था। फिर तो मैं बचपन में खो गई अपने। कहने को बुआ सास जी करता, पर उन्होंने बोला जैसा तुझे सही लगता है ना वैसा जा, घूम ले, इतने सालों बाद आई है। मैं सबसे कह दूँगी, एक मेरी बहू आई, एक मेरी भतीजी आई। फिर मैं झूले पे बैठी, मैं झूला देखो जहाँ से ये दिख रहा है ना रोड, सामने हाईवे रोड है, वहाँ से एंट्री है बुआ जी के घर के लिए। कभी कभी मुझे बड़ा अजीब लगता है, इतना बड़ा घर, मतलब खाली दोनों अकेले रह गए, पर कोई नहीं। फिर मैंने पता है इस पे बैठ के ना गाना गाया, झूले तो पड़ गए अमुआ की डाल परी, झूला तो पड़ गए। मतलब एक अंदर से ना कुछ हो रहा था, ठंडी हवा, और क्या कहते हैं, तेज़ हवा, ठंडी हवा, प्यारी सी हवा। मेरा बेटा और मैं, और ये मेरा राघव है जो बराबर में खड़ा है, कह रहा बूढ़ी मम्मी मैं भी झूलूंगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, अभी मैं घूम लूँ, झूल लूँ, फिर तू झूल लेना। फिर मैं इस पर से उतर गई, फिर मेरा माधव झूला। फिर मैंने क्या करा, बाद में ना माधव की गोद में ही ना इसको बिठा दिया था, पर ये डर रहा था, ये बैठा ही नहीं, इसको लगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और मेरा माधव जी ना अपने आप ही व्लॉगिंग, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं आया हुआ हूँ, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब अपने आप को ना बता रहा था, गाइस ऐसे, गाइस वैसे। अब वो वीडियो में मैंने अभी एडिटिंग करी है ना, तो मैंने फिर उसको कट कर दिया। मैंने कहा फिर तो वॉइस चेंज हो जाएगी। तो फिर उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ, इसने मेरे हाथ से ना फ़ोन ले लिया, मम्मा मैं बनाता हूँ। फिर बुआ जी ने चाय बनाई, बुआ जी ने बोला आधा चाय ठंडी हो गई, चाय बाद में बना लियो वीडियो। फिर पारुल पता नहीं क्या बोल रही थी। फिर हमने चाय खाई, ये देखो गाँव में एक ही प्लेट में रख देते हैं सब, कितना चलता है। ये मेरे फूफा जी हैं, मतलब मेरे फूफा ससुर जी। और फिर मैंने चाय पी। ये लाला साहब को कहीं जगह नहीं मिली, चढ़ के ऊपर बैठ गया, चढ़ के ऊपर बैठ गया बिल्कुल उसके, और चढ़ के ऊपर बैठ गया। और फिर क्या कहते हैं, मैंने उसे बोला कि ऊपर क्यों बैठा हुआ है, तो कहता नहीं मम्मी मैं तो यहीं बैठूंगा। तो ऊपर बैठूंगा कि भाई ऊपर क्यों बैठेगा तू, ऊपर क्यों बैठेगा, कहता मैं तो यहीं बैठे खाऊंगा। तो मैंने बोला बेटा नीचे उतर जा मेरे बच्चे एक बार, तो कहता नहीं मैं तो यहीं लेटूंगा, मुझे जगह ही नहीं मिल रही कहीं। फिर मैंने बोला चल कोई बात नहीं, तू खुश रह, जैसे भी बुआ जी कहने लगे बैठ रहने जैसे बैठा हुआ है। फिर मेरी भी ऐसी निकल गई, मैंने बोला चल कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला चलो मैं अपने रिश्तेदारों से तुम्हें मिला के लेकर आती हूँ। फिर हम लोग जब उनके पीछे वाला दरवाजा मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ से निकले। मेरा माधव कहते मम्मा कितना प्यारा बेबी है, कितना सुंदर है, मैं कैसे छूँ, मुझे मारेगा। मैंने कहा कुछ नहीं कहेगा, भैंस का बछड़ा है, जैसे मैंने कहा तू मेरा बच्चा है वैसे वो भैंस माता का बच्चा है। तो इसने इसको हाथ लगा, कह रहा है वो कौन है, मैंने कहा वो उसकी माँ है। कि वो कुछ कहेगी, मैंने कहा वो कुछ, कह रहा उसको छू, मैंने कहा 2 सींग मारेगी तेरे खिंचा के। तो इसने हाथ लगाया, बड़ा लाड करा भैंस के बच्चे को, बछड़े को, बड़ा प्यार में आ गया। फिर मेरे देवरानी के बेटे ने बोला बड़ी मम्मी मैं भी, फिर उसको लेके गए। फिर मैंने देवरानी से बोला, मैंने कहा पारुल तू लेके चली जा साथ में। फिर क्या कहता है उसने इसको हाथ लगाया, बड़ा लाड आया। फिर हम पीछे से निकले, मेरी बुआ जी की जो ननद है, क्योंकि मेरी बुआ जी के घर के आसपास ही रहते हैं सब ना आसपास ही रहते हैं। फिर हम उनके घर में एंट्री करने लगे। देखो ये पीछे इसे लड़ामनी बोलते हैं ना, जिसमें धानसानी होती है, हमारे गांव में तो यही बोलते हैं, नानी के गांव में। फिर हम उनके घर में घुसे, बिल्कुल देहात था, बिल्कुल प्रॉपर गांव। और मुझे ये गंडासा, कभी मैं कवारी में अपनी नानी के घर जाया करती थी ना, तो ये भैंसों के रहने के लिए छपरा डाला हुआ था उन्होंने, और ये उनकी बाइक, ये उनका कूलर, ये इनका स्नानागार था, ये इनका रसोड़ा था बराबर में। ये देखो फूकनी डाल रखी थी कि रात को कोई चूल्हे पे रोटी बनानी हो तो इधर बना लें। तो अंदर, अब मैं आपको बताऊं जिनसे मैं मिली ना, वो मेरी बुआ जी की ननद है ये।
तो और जो इनके बराबर में बैठी हैं वो इनकी बहू हैं, मतलब रिश्ते में मेरी जेठानी जी लगी। फिर हम इनके घर बैठे, चाय पानी पिया। चाय पानी पी के मैंने इनके पूरे घर को निहारा। मैंने कहा आज भी लोग अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे हैं। फिर हम उनके गार्डन में आ गए तो मेरा बेटा कहता मम्मी मम्मी देखो देखो मोर मोर। वो मोर ना अंदर से बाहर निकल आया था। तो क्या कहते हैं, उन्होंने मोर की वीडियो देखो बनाई है मेरे बेटे ने पूरी। क्लोजअप नहीं ले पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ना उसने ले लिया था। मैंने बहुत बोला मुझे करने दे, पर कहता नहीं मैं ही करूँगा मैं ही करूँगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चल तू खुश रह, तुझे अच्छा लगना चाहिए। तो उसने मोर की वीडियो बनाई। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, मतलब आपको अच्छा लगा कि आज भी लोग अपनी लाइफ में इतने प्यारे प्यारे गाँवों में रह रहे हैं। हम लोग नहीं रह सकते क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है, लेकिन सच में अगर किसी को डिप्रेशन की बीमारी हो ना और वो इतने प्योरिटी में जाके रहे, इतनी ग्रीन जगह में जाके रहे, तो मैं सीरियसली कह रही हूँ कभी भी उसको कुछ नहीं हो सकता। मेरा माधव यही कर रहा था, जो मैं बोल रही हूँ ना आपसे, ये अपने स्टाइल में था। ऐसे मम्मी वैसे, मम्मी वैसे, मम्मी प्लीज़ मेरी वीडियो मत काटना। मैंने बोला ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगी, जैसा है वैसा ही रहने दूँगी। मेरी देवरानी मुझे कहती है कि दीदी इसी के संग बातों में लगी रहोगी, चलो एक काम करते हैं पालक तोड़ लें, थोड़ा सा पालक छूट लें। तो मेरा माधव कहता है नहीं 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 नहीं, पहले मैं एक बार घर में जाके ना वीडियो बनाऊंगा बुआ दादी की और पूरा घर दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला बेटे ये तो बहुत देर हो जाएगी, ये तो मैंने पहले शेयर कर दिया है। नहीं मम्मा एक बार एक बार। फिर मेरी बात उसने मानी, फिर हम पालक चूटने के लिए आए। मैंने पालक चूटा, फिर मैंने मेथी भी निकाली, थोड़ी सरसों भी तोड़ी, काफ़ी चीज़ें मैंने ली थी। मैं अपनी देवरानी से पूछ रही थी पालक पारुल इतना सारा तोड़ लूँ क्योंकि काफ़ी सारा होगा तभी तो काम बन पाएगा। तो वो कहती है दीदी आप ही देख लो जितना आपको तोड़ना है, क्या कहते हैं मेरे से तो ये हो नहीं पाएगा, तो आप ही तोड़ लो। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं मैं तोड़ लेती हूँ। तो मतलब मैंने क्या करा था, मैंने 1 किलो के आसपास, 1 से 1.5 किलो के आसपास मैंने ये पालक छूटा। हाँ 1 डेढ़ किलो के आसपास होगा। फिर मैंने यहाँ से भी पालक लिया और आगे भी। ये पता है बुआ जी ने ना अनार का पेड़ लगाया हुआ है, इतना सुंदर। मैं उसको बार बार चिढ़ा रही थी देख 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 ऐसे करके। साड़ी मैंने इसलिए बदल ली थी ना, मैं बहुत परेशान हो रही थी ना, तो मेरे से उठा जा रहा था ना मेरे से बैठा जा रहा था। मतलब सीरियसली ना मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मैंने क्या करा, सूट पहना और लेगिंग पहनी गर्म, तो फिर मैं उसमें कंफर्टेबल हो। फिर मैंने ना सारा का सारा पालक जितना था ना उतना पालक अच्छे से तोड़ा। पालक तोड़ने के बाद जब हमारा सारा कार्यक्रम वहाँ पे पूरा हो गया, फिर हम लोगों ने चलने की तैयारी करी। बुआ जी विदा करने लगी, मैं सबकी वीडियो की यादें समेट रही थी। मैंने कहा अगर मैं भी बुआ जी से बात करने में लग गई तो कहते हैं फिर तो हमारी यादें पूरी नहीं हो पाएंगी। फिर मैंने क्या कहते हैं सबको बोला राधे राधे बोला, सारी चीज़ें दोबारा कैप्चर करी कि एक भी याद ऐसी रह ना जाए जो मेरे दिल दिमाग से चली जाए। और फिर पता है क्या हुआ, हमने ना गाड़ी चला दी क्योंकि माधव झूले पे से उतरना था। कहता मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। फिर मैंने देवर से बोला, मैंने कहा अरे रुक जा मेरा अच्छा बच्चा रह जाएगा, देखो शक्ल कैसी हो रही बंदर सी। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, इसी के साथ ये सफ़र, ये यादें, ये वादे सब कंप्लीट हुए और हम वहाँ से निकले। सफ़र करते हुए इन सारी खूबसूरत यादों को, सरसों के खेतों को देखते हुए फिर हम वहाँ से अलविदा कहे। और इसी के साथ सभी को राधे राधे। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।